नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब चुनाव में कुछ दिन का समय बचा हुआ है। 19 अप्रैल को फर्स्ट वोटिंग होगी, पहले चरण का मतदान होगा। और इसी बीच आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर का पश्चिम बंगाल का बिल्कुल चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। आप सोच रहे होंगे पश्चिम बंगाल का कौन सा सर्वे सामने आया, आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होगा। अभी चुनावी रणनीति का इसके लिए बहुत बड़ी बातें करते नजर आए थे कि बीजेपी वाले गदगद हैं, भाजपाई गदगद हैं। दर्शकों, आपको बता दें पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी को 22 सीटें हासिल हुई, बीजेपी को 18 सीटें। वहीं इस बार वोट परसेंट को बिल्कुल बीजेपी ने इस बार बदल कर रख दिया है एबीपी सी वोटर के हिसाब से। अभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल वोट्स पड़ गए और आ गए, ये रिजल्ट, ये नतीजा है। अभी इंतजार करना होगा, लेकिन अनुमानित तौर पर ये सामने आते हैं। और बता दें आपको, इस बार बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान है और वहीं टीएमसी को 43%, यानी कि केवल 2% का अंतर है। वही बीजेपी को 41% और टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, तो तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिलने की अनुमान यहां पर जताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी बीच टीएमसी का ये हाल इसलिए हुआ, इसके पीछे कुछ चुनावी मुद्दे हैं। और चुनावी मुद्दे ही नहीं, वहां जनता से जुड़े मुद्दे हैं। संदेश खाली का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा, सीएए एनआरसी को लेकर एक गंभीर बातें कहना ममता बनर्जी का, ये सब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस बार स्वीप बीजेपी कर सकती है, भले टीएमसी से ज्यादा सीटें ना आए। हालांकि बीजेपी ने यह दावा किया है कि 42 लोकसभा सीटों पर हम जो है इस बार 30-35 से ज्यादा सीटें हासिल करके रहेंगे और इस बार ममता बनर्जी की हालत पश्चिम बंगाल में खराब होगी। अब देखिए, ममता बनर्जी की हालत खराब होगी कि क्या होगी, लेकिन इस एबीपी सी वोटर के हिसाब से बता दें आपको 41% वोट बीजेपी को मिलता दिखाई देगा। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले ये 8 अप्रैल को ये सर्वे कराया गया था। ये जो सर्वे है एबीपी सी वोटर का पश्चिम बंगाल को लेकर, ये 8 अप्रैल को कराया गया था। और इसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को सूबे की सत्ता में रहते हुए सिर्फ 43% वोट मिलने की जनता की तरफ से ये संदेश दिया गया है। और इसके साथ आपको बता दें, बंगाल में अकेली चुनाव लड़ रही टीएमसी, अलग दूसरी पार्टियां सीपीएम को 7% वोट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 6%। देखिए, कांग्रेस को 6%, बाकी टीएमसी को 43%, भाजपा को 41%, 2% का अंतर। और कहीं कहीं तो केवल 1% का अंतर बताया जा रहा है कि टीएमसी को 43%, तो वहीं बीजेपी को जो है वो 42%, यानी 42% वोट मिल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस को 6% वोट मिलने के अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन में दरार से बीजेपी को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। बता दें आपको, 1 अप्रैल के सर्वे की बात करें तो बीजेपी को 41% वोट मिला था, वहीं टीएमसी को 44%। वहीं 1 अप्रैल को जो हुआ था उसमें 44% मिला था। और वहीं आपको बता दें सीपीएम को 6%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 2% वोट हासिल हुआ था। इन दो सर्वे में जहां बीजेपी एनडीए को अच्छा वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं गठबंधन के दल सीपीएम कांग्रेस के साथ साथ अलायंस से बाहर हुई सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को बीजेपी बड़ा झटका देती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि चुनावी रणनीतिकार हो जाए, चाहे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हो जाएं, ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का वोट ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा। बता दें आपको, ममता बनर्जी को डर बीजेपी से है, वो भी बेइंतहा डर है। बार बार सीए एनआरसी कह रही है मर जाऊंगी लेकिन लागू होने नहीं दूंगी। अभी अमित शाह को लेकर टिप्पणी की, उसमें फंसी और कहा कि होम मिनिस्टर जो है यहाँ पर माफियाओं को, और एक शब्दों का प्रयोग किया ममता बनर्जी ने, और ये अमित शाह पर ही गंभीर आरोप लगाए। और देखिए, यहाँ पर अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि ऐसा बटन दबाना कि करंट दीदी को लगे पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऐसा बटन दबाना कि वोट के झटके से करंट लगे टीएमसी को। यह अमित शाह के बोलने का अंदाज था, यह अमित शाह के बोलने का मतलब था। बता दें आपको, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और बालूरघाट के लोगों को बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट करने की अपील की है। और कहा इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट ममता दीदी को लगे, मतलब बहुत अच्छे से वोट देना कि करंट जो है वो ममता बनर्जी को लगे। अमित शाह का बड़ा बयान था। बता दें आपको, अमित शाह ने कहा कि 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या आप लोग। आवाज जनता को संबोधित कर रहे थे, जोश भर रहे थे, तो कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, इस बार 400 पार कराएंगे। बता दें आपको, टीएमसी लगातार सख्ते में है कि आखिर
क्या वो गलती हो रही है जो बीजेपी यहां पर हमसे ज्यादा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बता दें आपको, टीएमसी का ग्राफ बढ़ना अगर चाहिए, लगातार सत्ता में रिपीट हुई है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री एक पसंदीदा चेहरा है पश्चिम बंगाल के अंदर, तुष्टिकरण की राजनीति के लिए उनको वोट देता है, अल्पसंख्यक समाज देता है वोट, और यही वजह है कि बीजेपी को इस बार फायदा मिल रहा है। संदेश खाली में जो मुद्दा हुआ, कैसे हमले किए गए, शेख शाहजहां को गोद में रखा गया, इतने बड़े दुष्कर्मी को, इतने बड़े गुंडे को, मवाली को, और शेख शाहजहां का मुद्दा इतना गरमाया, कोर्ट तक डंडा चला ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, और शेख शाहजहां को जब सीबीआई ईडी अरेस्ट करने के फैसले ले लिए गए तब जाके ममता बनर्जी की पुलिस ने शेख शाहजहां को दिया, पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनको जाके दिया है। और देखिए इसी वजह से अभी वो गिरफ्तार है, संदेश खाली का मुद्दा भड़का। इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीए एनआरसी का मुद्दा, जहां बीजेपी को वोट परसेंट बढ़ा है, और थर्ड आ जाइए, इतने बड़े बड़े छापेमारी हुई है, पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े नेता, पार्थ चटर्जी हो जाए, बड़े नेता हो जाए, शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद हैं। ये तमाम वादे, ये तमाम दावे, जहां टीएमसी को इस बार आंखों में धूल झोंकती बीजेपी दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात से चूक नहीं रहे हैं। बता दें आपको, यहां पर बातचीत की जाए तो कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई देगी। और वहीं आपको बता दें कि दावा किया गया है कि ओपिनियन पोल को 5 फरवरी से, और कई जगह ओपिनियन पोल्स आए हैं। आज तक ने भी बातचीत की, जब आज तक ने एक चुनावी एजेंडा चलाया तो आज तक ने भी कहा कि इस बार बीजेपी को 40 से ज्यादा वोट फीसद बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जबकि पिछले बार चुनाव में 18 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी कह रही है 30 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, 35 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। और लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 41% वोट मिलने की कवायद तेज है। बता दें आपको कि एक और ओपिनियन पोल हुआ था जिसमें 27 फरवरी को लोगों के बीच ये ओपिनियन पोल चलाया गया। यह देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुआ था, जहां पे यहां राय ली गई थी, और इसमें पुरुष और महिलाएं शामिल थे। तो देखिए लगातार चुनाव के माहौल के बीच ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं, और बंगाल की सीटों पर सबकी नजर है। बंगाल की सीटों पर टीएमसी बनाम बीजेपी, क्योंकि वहां पर लेफ्ट और वाम मोर्चा, ये तमाम जितनी भी छोटे मोटे दल हैं, उनमें आपस में ही लड़ाई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, और इनकी लड़ाई का ही फायदा टीएमसी को मिलता दिखाई देता था। लेकिन अब बीजेपी इसमें टीएमसी को मात दे रही है। संदेश खाली का मुद्दा हावी, सीएए हावी, एनआरसी हावी, और इन सब तमाम दावों के बीच यहां पर बीजेपी को 41% वोट मिलने की आशंका 2024 के लोकसभा चुनाव में जताई जा रही है, जहां पर कूच बिहार में भी बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद थे और प्रधानमंत्री की रैली हुई थी। प्रधानमंत्री ने वहां पर पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे पर खूब महिलाओं का ध्यान बटोरा और कहा था कि अब वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ममता दीदी ने उसको बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ये तमाम बातें थी, और आपको मैंने बता दिया कि करके कि आखिर इस बार के सर्वे में क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता पर भारी पड़ेगी या नहीं, और पश्चिम बंगाल की जनता देख रही तो कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया आपका।